अंधों की मदद करना है। परिंदा उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसके कान को हल्के से छुआ। उसी वक्त जैद के दिल में एक नूर भर गया। उसकी आंखों के सामने से नदी का मंजर गायब हुआ और जब होश आया तो वह अकेला किनारे बैठा था, मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। उसी शाम वह घर लौटा। बीवी गुस्से से बोली, कहाँ थे? घर में आटा नहीं, चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुम बाहर घूम रहे हो। जैद ने नरमी से जवाब दिया, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत से दरवाजे खुलेंगे। अगले ही दिन जैद जब नमाज पढ़कर बाहर निकला तो उसके दिल में अचानक ख्याल आया, गांव के पुराने कुएं के पास चल। उसने वहां जाकर जमीन खोदी। कुछ ही गहराई पर एक मिट्टी का मटका निकला जिसमें चांदी के सिक्के भरे हुए थे। जैद ने सिक्के उठाए मगर पूरा मटका वहीं छोड़ दिया। घर लौटकर बीवी को सिर्फ उतना ही दिखाया जितना जरूरत के लिए था। बीवी की आंखें चमक उठी और बोली, अरे वाह, अब हम भी अमीरों की तरह जी सकेंगे। जैद ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, यह दौलत हमारी नहीं, यह तो उन गरीबों का है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम इसमें से अपना हक निकालेंगे, बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। बीवी तैश में आकर बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो समझ लो मैं यह घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने हमें पहले ही बर्बाद किया, अब और मत करो। जैद ने खामोशी से जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं किसी फकीर का हक नहीं मार सकता। चाहे सब छोड़कर चले जाओ, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात बीवी करवटें बदलती रही। उसे नींद नहीं आई। सोचती रही, यह आदमी कौन सा राज छुपा रहा है, कभी तो सब हाल साफ करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह जैद बाजार की तरफ निकला। राह में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख की लकीरें ससरा रही थीं। उसने आह भरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, अगर कुछ हो तो दे दो। जैद के दिल में वही हल्की सी आवाज उठी, इस बेवा के घर के पीछे जमीन में तलाश करो। वह हैरान रह गया, मगर इल्म की आजमाइश समझकर औरत से बोला, अम्मा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। औरत घबराई बोली, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं। जैद मुस्कुराया, अल्लाह के करिश्मे देखने चलो। घर पहुंचकर उसने आंगन में जमीन खोदी। थोड़ी देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के और गेहूं के बोरे रखे हुए थे। औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से कहा, ये कैसे? ये तो मेरे मरहूम शौहर ने कभी छुपाए होंगे, मुझे तो खबर भी न थी। जैद ने कहा, अम्मा ये अल्लाह की रहमत है, अब कभी भूखी मत सोना। उसने संदूक और अनाज सब औरत के हवाले कर दिया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि जैद जहां भी जाता है बरकत बरसती है। लोग कतारों में उसके दरवाजे पर आने लगे। कोई कहता मेरा खेत बंजर है, देखो कहां पानी मिलेगा। कोई कहता मेरी दुकान डूब गई, रहनुमा करो। जैद हर किसी की मदद करता मगर किसी को यह राज न बताता। लेकिन घर के अंदर हालात और थे। उसकी बीवी दिन ब दिन और शक्की होती जा रही थी।